प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 वैदिक गणित। वैदिक गणित की प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हम आज बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 4 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 वैदिक गणित में पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को एकाधिकन पूर्वेण कर लिखिए। जो संख्या दे रखी है इन संख्याओं को हमें एकाधिकन पूर्वेण कर लिखना है। हमें एकाधिकन पूर्वेण करना है। अब आपको यहां दो बातें समझनी है, एकाधिकन और पूर्वेण। एकाधिकन का तात्पर्य होता है एक अधिक, कितना अधिक? एक अधिक एकाधिकन। पूर्वेण यानी पहले वाला। दोनों बातों को एक साथ करनी है, एक अधिक करना है पहले वाले का, तो हो गया एकाधिकन पूर्वेण। एक अधिक करना है पहले वाले का। समझ में आया? तो अब हमें जैसा कहे वैसा काम हमें यहां करना है। इस तरफ संख्या दे रखी है, यहां हमें एकाधिकन पूर्वेण का चिन्ह लगाना है और यहां जो संख्या नई संख्या बने वह संख्या हमें यहां लिखनी है। इसमें पहला सवाल है 16 में अंक 6। अब यहां संख्या है 16, हम यहां संख्या लिखेंगे 16। अब 16 में अंक 6, अंक 6 कहां है? अंक 6 ये रहा। हमें इसका एक अधिक नहीं करना है, इसके पहले वाले का एक अधिक करना है। तो 6 से एक पहले कितना है? 1, तो हमें 1 का एक अधिक करना है। 6 का पूर्वेण 1 है, हमें 1 पर एकाधिकन लगाना है। ऊपर हमें एक छोटी सी बिंदी लगानी है। यह बिंदी ऊपर लगी, इसका मतलब हुआ एक अधिक। 6 का एकाधिकन पूर्वेण, 6 का पूर्वेण 1 है, हमें इसका एकाधिक कर दिया। अब यहां 1 का एक अधिक कितना हो जाएगा? 2। तो नई संख्या क्या बनेगी? 2 और 6 लिखेंगे, 2 6, तो संख्या कितनी बन गई? 26। नई संख्या बन गई 26। समझ में आ गया? देखिए हम अगला एक दूसरा सवाल और करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा सवाल है 325 में अंक 5। तो अब यहां 325 लिखेंगे, ये हमने 325 लिख दिया। अब हमें बताया अंक 5, अंक 5 कहां है? ये रहा। तो अब हमें अंक 5 का एक अधिक नहीं करना है, एकाधिकन पूर्वेण करना है। तो 5 का पूर्वेण है 2, 2 पे हमें लगाना है एकाधिक। ये छोटी सी जो बिंदी लगाते हैं ऊपर वह होती है एकाधिक। तो 5 का पूर्वेण 2 है, उस पे हमने एकाधिक कर दिया, तो ये कहलाएगा 5 का एकाधिकन पूर्वेण। अब यहां 3 हो गया, तो नई संख्या क्या बनेगी? लिखेंगे हम 3 3 5, 3 3 5, 335। समझ में आ गया? ये 335 हो गया। तीसरा सवाल 83 में अंक 8। अब 83 में अंक 8, तो पहले हम 83 लिखेंगे, ये लिखा हमने 83। इसमें अंक 8, ये रहा अंक 8। अब हमें इस 8 का एकाधिक नहीं करना है, इसके पूर्वेण का हमें एकाधिक करना है। इसका पूर्वेण कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं को गणित में हम क्या लिखते हैं? शून्य। इसका पूर्वेण हो गया 0। 8 का पूर्वेण 0, इस पे हम लगा देंगे एकाधिक। 0 का एकाधिक कितना हो जाएगा? 1। अब नई संख्या बनेगी 1 8 3, इस प्रकार से लिखेंगे 1 8 3, कितना हो गया? 183। समझ में आया? अगला है सवाल नंबर 4, 148 में अंक 4। हम यहां 148 लिखेंगे, ये हमने 148 लिखा। अंक 4 कहां है?
ये रहा अंक 4, इसका पूर्वेण है 1, 1 के ऊपर हम लगाएंगे एकाधिक, तो ये 4 का एकाधिक पूर्वेण हो गया। अब नई संख्या बनेगी 2 4 8, इस प्रकार से लिखेंगे 2 4 8 248। अगला सवाल है पांचवा, 257 में अंक 2, तो हम यहां 257 लिखेंगे। इसमें अंक 2, अंक 2 कहां है, ये रहा अंक 2, इसका पूर्वेण क्या है, पूर्वेण कुछ भी नहीं है, तो पूर्वेण होगा 0, तो हम 0 पर एकाधिक लगा देंगे, ये हो गया 2 का एकाधिक पूर्वेण। नई संख्या बनेगी 1 2 5 7, लिखेंगे हम 1 2 5 7, 1257। तो ये हमारी जो पूछा उसका हमने एकाधिक पूर्वेण किया और नई संख्या बना दी। तो विद्यार्थियों, ये थे सवाल नंबर 1 से 5 तक। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, वो भी समझते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसके अगले सवालों को। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 6, 63 में अंक 3, तो यहां 63 लिखेंगे हम। अंक 3 ये रहा, इसका पूर्वेण 6 है, इस पे हम एकाधिक लगा देंगे, नई संख्या बनेगी 7 3, कितना हो जाएगा 73। समझ में आ गया। अगला है 7वां, 273 में अंक 7, तो हम यहां 273 लिखेंगे। अंक 7 ये रहा अंक 7, इसका पूर्वेण है 2, 2 पे हम लगा देंगे एकाधिक, तो ये हो जाएगा 3 7 3, 373, नई संख्या बन गई। अगला है सवाल नंबर 8, 2501 में अंक 0, हम यह लिखेंगे 2501, इसमें अंक 0 ये रहा, इसका पूर्वेण है 5, 5 पे हम एकाधिक लगा देंगे, नई संख्या बनेगी 2601, 2601, 2601। अगला सवाल है 9वां, 6235 में अंक 2, तो हम लिखेंगे 6235, इसमें अंक 2 ये रहा, इसका पूर्वेण है 6, इस पे हम लगा देंगे एकाधिक, तो यहां हो जाएगा 7 2 3 5, 7 2 3 5, 7235। अगला है 10वां, 9435 में अंक 9, तो हम यह लिखेंगे 9435, और इसमें अंक 9 पूछा है, 9 ये रहा, इसका पूर्वेण क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 0 इसका पूर्वेण होगा, तो 0 पर हम एकाधिक लगा देंगे, नई संख्या बनेगी 1 9 4 3 5, 1 9 4 3 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 19,435, नई संख्या बनी 19,435। तो विद्यार्थियों, ये सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 5.1 पूरी होती है, जिसमें हमने एकाधिक पूर्वेण को समझा। आप इसे अपनी नोटबुक में समझते हुए उतार सकते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस टाइप के और भी सवाल आप लेकर के उसका आप अभ्यास जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको एकाधिक पूर्वेण अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।